इजराइल ने कसम खा ली है कि जब तक पूरी तरह से हमास को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 24 घंटे के अंदर इजराइल ने हमास को पूरी तरह से चीर दिया है। इस्माइल हानिया के बाद इजरायली सेना ने हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ को भी मौत के घाट उतार दिया है। इसकी पुष्टि खुद इजराइल ने की है। हमास को लेकर इजराइल की क्या रणनीति है और मोसाद क्या प्लानिंग कर रहा है, साथ ही आईडीएफ कितना पावरफुल है, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इजराइल के दुर्दांत दुश्मन हानिया के बारे में जान लीजिए। कौन था मोहम्मद दाइफ, जिसे कहा जाता था गाजा का लादेन? मोहम्मद दाइफ 2002 के हमास के मिलिट्री विंग का हेड था। मोहम्मद दाइफ 1965 में गाजा के खान यूनिस रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ था। उस वक्त गाजा पर इजिप्ट यानी मिस्र का कब्जा था। साल 1950 में इजराइल में हथियार लेकर घुसपैठ करने वालों में दाइफ का पिता भी शामिल था। दाइफ को आत्मघाती बम विस्फोटकों में दर्जनों मौत के लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड भी दाइफ था। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर करीब 1200 लोगों की हत्या कर दी थी। दाइफ ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म की शुरुआत की थी। इजराइल में साल 1996 में हुए बम धमाके में 50 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे। इस हमले के पीछे भी दाइफ का ही हाथ था। नेतन्याहू ने कहा, दुश्मन को कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास ने जब से हमला किया है तब से इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर घातक पलटवार कर रहा है। इतना ही नहीं, अपने दुश्मनों को दूसरे देशों में भी घुसकर मार रहा है। हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह नेता फौद शुकर के खात्मे के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक कहा था। हिजबुल्लाह नेता फौद शुकर की हत्या के बाद तेल अवीव किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। गाजा पर युद्ध नहीं रुकेगा। युद्ध की शुरुआत से ही मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम ईरान की बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर उनके देश पर किसी भी तरह का कोई हमला होता है तो उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। बहरहाल इजराइल ने हमास की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है, क्योंकि एक दिन पहले ही उसके पॉलिटिकल चीफ को इजराइल ने तेहरान में मार गिराया था और अब उसके सैन्य चीफ की भी हत्या कर दी गई। इसका मतलब यह है कि हमास के पास कूटनीति और सैन्य स्तर पर इस वक्त कोई नेतृत्व तो नहीं बचा है। ऐसे में मोसाद एक तरफ जहां दुश्मनों को ढूंढ रहा है, तो वहीं आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स भी लगातार कहर बरपा रही है। अब देखना होगा कि इजराइल का अगला कदम हमास को लेकर क्या होता है।